धर्म पूछ के मारने वाले वही लोग होते हैं। पूछ लिए गलत लोगों से धर्म, कभी हम लोग से भी धर्म पूछिए। हथियार में जंग लग रहा है, बिहार के हैं, कट्टा पूरा एकदम तैयार रहता है। चाह रहे हैं आपकी नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार किया जाए। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के जनाजे में शामिल होने वाला वो कौन है? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो बिहार की जानी मानी सिंगर, लोकप्रिय सिंगर नेहा सिंह राठौर जो है कंट्रोवर्सी के शिकंजे में आ फंसी है। वो इसलिए भी क्योंकि सरकार को लेकर बहुत सारे तमाम ऐसे सवाल उठा दिए जिससे बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी में आ चुकी है। तो आइए फिर दिल्ली की जनता से हम जानने वाले हैं कि नेहा सिंह की कंट्रोवर्सी पर उनका क्या कुछ आखिरकार कहना है और क्या कहती है आखिरकार दिल्ली की जनता। सर, पहलगाम के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे आप? पानी बंद कर दिया है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए, हमारे कोई कमी थोड़ी ना हिंदुस्तान में। अब पानी बंद हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। पानी जो खेत में जाएगा तो खेत में जाएगा नहीं पानी, जो खेत में उसमें जो सामान उगेगा तो जो खाने को नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, है ना, जो जाएंगे नहीं तो भूखे मरेंगे। तो लेकिन पाकिस्तान के जो बाकी के लोग हैं उनकी गलती क्या है? अब देखो वो तो पाकिस्तान बताएगा, गलती तो है ना जो आतंकवाद पाल रखा है। गलती आपको वीडियो में नहीं दिख रही है? हाँ, वहाँ से जितने शॉट्स आ रहे हैं, जितने लॉन्ग वीडियोस आ रही है, उन सारे में क्या कर रहा है? अगर पानी बंद किया तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। साले को खाने के लिए खाना नहीं है, जहन्नुम जाना चाह रहा है वो जल्दी। तो सबका व्यवस्था है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास पहले से भी 7 राफेल थे और कल 62,000 करोड़ का डील हुआ है, तो ये एक आध राफेल में निपटने वाला है ये। दूसरी बात, आज नेहा सिंह राठौर की बात करें, आज राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर नेहा सिंह राठौर ने वो कर दिखाया है जो भारत की एक आम जनता नहीं कर सकती है। आप देखिए कि सरकार से सवाल करते करते आप कब देशद्रोही बन जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। एक होता है कि आप सरकार से सवाल करिए, देश की आवाम की राइट है कि आप अपने प्रधानमंत्री से, आप अपने राष्ट्रपति से, आप अपने देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल करें। लेकिन वो सवाल आज अगर दुश्मन मुल्क आपको समर्थन करने लगे तो आप तो फिर देशद्रोही की कैटेगरी में आ गए। और उसके बाद भी अगर आप उस दुश्मन मुल्क को चेतावनी देने के अलावे फिर से अपने सवाल पर सरकार पर ही सवाल खड़े करें, क्योंकि आज सीमा हैदर ने, ये नेहा सिंह राठौर ने ये नहीं कहा है कि पाकिस्तान हमारा ट्वीट करता है या हिजबुल्लाह हमारा ट्वीट करता है या RST हमारा ट्वीट करता है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम भारत के हैं, भारत के नागरिक हैं। नहीं, 5 मिनट पहले वो क्या कहती है? हमारे अकाउंट में 500 रुपए, हमारे पे तेरे मुकदमे हो गए, मैं कहाँ से लड़ूंगी। 10 मिनट के बाद उसका वीडियो आता है कि मैं अभी जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट पे हूँ और मेरा अभी 10 मिनट के बाद फ्लाइट है और मैं स्टारबक्स में कॉफी पी रही हूँ। मुझे आप ये बताइए पैसा कहाँ से आ गया तुरंत? टेरर फंडिंग की आरोपी है नेहा सिंह राठौर, इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये ध्रुव राठी जो भारत से बाहर बैठ करके है, और नेहा सिंह राठौर, रवीश कुमार जैसे लोग, अजीत अंजुम जैसे लोग, हिसार शर्मा जैसे लोग, ये सारे लोग भारत के अंदर बैठ करके ना कि सरकार पर सवाल कर रहा है, ये आज सरकार के सुरक्षा एजेंसी के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है और सरकार कड़ी से कड़ी सजा देगी। इंसाफ कैसे मिलेगा अब जिन लोगों की इतनी जान गई है, 28 लोगों की जान गई है बिना फालतू के ही, और उनकी गलती क्या थी? कैसे भारत जो है वो बदला लेगा कहीं ना कहीं उनसे? गलती इतनी थी उन 2600-2700 लोगों की, वो सारे हिंदू थे, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी बात, इनका इंसाफ कैसे होना है? इंसाफ बस यही देश की जनता, देश की आवाम यही चाहती है कि बार बार हमने 26/11 भी देखे, हमने 91 भी देखा, हमने 2019 का पुलवामा अटैक भी देख लिया, हम आज भी देख रहे हैं, तो हमें LOC भी देख लिया, हम कश्मीर भी देख लिए, ये कारगिल युद्ध भी देख लिए। अब देश परमानेंट सॉल्यूशन देख रहा है। अब देश को एक बार ऐसा एक्शन लेना है कि फिर पाकिस्तान। आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? 27 के बदले 27,000 मौतें चाहिए हमें। 27 मौतें चाहिए? 27,000 मौतें चाहिए 27 के बदले, बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, कायरता और नामर्दगी की भी एक सीमा होती है। पाकिस्तान ने उन सारी चीज़ों को पार कर दिया है। अब पाकिस्तान को करारा जवाब मिलनी चाहिए। पहले ये आतंक को पालने का ठेका वहाँ का जो सुरक्षा एजेंसी है, जो वहाँ का आसिम मुनीर है, वो आज तक आतंकवाद का कभी खिलाफ किया नहीं, वो आतंकवाद को खुद पालने का काम करता है। देश परमानेंट सॉल्यूशन देख रहा है और आने वाले 2-4 दिन में आपको दिखेगा कि सरकार ने कुछ कड़ा फैसला लिया है और ये मोदी वाला भारत है। तो और जिस तरीके से धर्म पूछ के मारा गया, क्या लगता है भारत जो है धर्म बता के मारेगा? देखिए, धर्म पूछ के मारने वाले वही लोग होते हैं। पूछ लिए गलत लोगों से धर्म, कभी हम लोग से भी धर्म पूछिए। हथियार में जंग लग रहा है, बिहार के हैं, कट्टा पूरा एकदम तैयार रहता है।
कभी हम लोग से भी धर्म पूछा करिए, तब हम भी बताएं अपना धर्म क्या होता है। हम तो मीडिया पर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हम तो संविधान है इस देश में, इसीलिए हम सुरक्षित नहीं हैं। हम उस इलाके में रहते हैं जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, इसीलिए हम सुरक्षित हैं। इन सारे नापाक लोगों का, नामर्द लोगों का एक पूरा कौम है। और जो ये भारत के अंदर कहता है ना कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के जनाजे में शामिल होने वाला वो कौन है? आज अगर भारत के लोग आक्रोश में आकर के पाकिस्तान का फ्लैग जमीन पर लगा रहा है तो उसको उखाड़ने वाली वो बुर्का वाली महिलाएं कौन है? आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ और जो साजिश करता थे, उनके नवाज में उनके लिए अमीन पढ़ा जाएगा, उनके लिए कलमा पढ़ा जाएगा। तो ये सारे लोग 26/11 में, आप याद करिए ना, अफजल कसाब कौन थे? उनके जनाजे में शामिल होने वाले 4.5 लाख लोग कौन थे? सारे देशद्रोही हैं कि नहीं है? आज 15,000 लोग ऐसे पकड़ाए गए हैं पाकिस्तान के, जिनका घुसपैठिया षड्यंत्र है, जो है तो पाकिस्तान भारत की, लेकिन पाकिस्तानी पुरुष से शादी करके वो बच्चे पैदा कर रहा है भारत के अंदर। आज सीमा हैदर जैसी लोग जो बिना नागरिकता के 1 साल से 2 साल से रह रही है भारत के अंदर, इनका क्या सॉल्यूशन है? ये आइटम बम लेकर के साथ में आई हुई है कि नहीं आई हुई है? इन सारे लोगों का सॉल्यूशन के लिए भारत सरकार को एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और हम पूरा भारतवासी और पूरे विश्व में जहां भी भारत के हिंदू रहते हैं, भारत की आवाम रहती है, आप देख लीजिए, स्वीडन, कंबोडिया, अमेरिका, भूटान, जापान, हर जगह सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को समर्थन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले 3-4 दिनों में सरकार वो फैसला ले कि फिर पाकिस्तान भी आजीवन याद रखे और हम विजय हो। अभी नेहा सिंह राठौर को लेकर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या बोलना चाहेंगे? आपको पता है उस बारे में क्या हुआ है? एक बात बताइए, नेहा सिंह राठौर ने बोला कि आर्मी के जवान क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही है, ठीक है ना? ठीक है, आर्मी पे सवाल उठाना हमारा काम नहीं है, आर्मी अपना काम कर रही है। और उस समय में पता था कि वहाँ पे ऐसा होगा? नहीं पता था ना, तो इस आर्मी के ऊपर सवाल उठाना हमारा काम नहीं है। एक कहावत है ना, जो पिच पे खेलता है उसको पता होता है पिच कैसी है। और एक बात बताइए, लोकतांत्रिक देश है, कोई भी कुछ भी सवाल उठा सकता है, तो दिक्कत क्या है इससे? हमारी आर्मी पे सवाल उठाना, आर्मी देश की रक्षा करती है, कहीं ना कहीं चूक, कहीं ना कमी रह जाती है। एक बात बताइए, छोटी सी बात है, लोग कहते हैं बॉर्डर पे क्या हो रहा था। आदमी अगर किसी वजह से कहीं इधर उधर हो जाता है और कोई पीछे से निगाह बचा के आना चाहे तो उसको क्या करोगे? आपके घर में डाकू, चोर जो भी है, XYZ, आपकी निगाह होती है तो आते हैं, निगाह आपकी ओझल होती है तभी आते हैं ना। तो आर्मी पे सवाल उठाना कहाँ तक जायज़ है? तो नेहा सिंह राठौर, क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं पब्लिसिटी बटोर रही है? इनको पब्लिसिटी बटोरने का ही स्टंट है ये, और कुछ नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने देश की आर्मी पे सवाल उठाया है, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी सरकार पे भी तमाम ऐसे सवाल उठाए हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया है। मोदी सरकार ने क्या किया है? 11 साल में मैं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये राजनीति का विषय नहीं है, राष्ट्रनीति का विषय है। आप 11 साल में मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, 60-65 साल में आपने पूछा कभी? इतने अटैक हुए, टेररिस्ट कितने हुए, कहाँ बम ब्लास्ट हुए, आपने कभी सरकार से सवाल पूछा? यहाँ पे कहते हैं कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली के अंदर उस समय तत्कालीन सरकारों में भी दिल्ली पुलिस थी, तब आपने दिल्ली पुलिस पे सवाल उठाया? क्योंकि केंद्र के अधीन होती है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान लें कि उनको बीजेपी सरकार से दिक्कत है। जितने भी विदेशी कह रहा हूँ, विपक्षी हैं, उनको सिर्फ भाजपा से दिक्कत है, मोदी सरकार से दिक्कत, क्योंकि वो राष्ट्र के हित में काम कर रही है और इन्होंने करी राजनीति। और अगर भाजपा राजनीति कर रही है तो उनको दिक्कत है, राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखो, राजनीति करना अलग चीज है, राजनीति करना अलग चीज है, और ये हमेशा राजनीति करते आए, राजनीति नहीं करी इन्होंने। और अगर राष्ट्र की बात हो रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये FIR से कुछ होगा भी आगे अंजाम, या सिर्फ ऐसे ही रहेगा? नहीं, अंजाम बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? गिरफ्तारी होगी जल्दी? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। अब कितनी जल्दी चाह रहे हैं आपकी नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार किया जाए? आर्मी पे सवाल उठाया, आर्मी पे सवाल इन्होंने कभी 60 साल 65 साल नहीं उठाया। उस टाइम में भी उठा दे तो भी गलत था, क्योंकि हम कह रहे हैं आर्मी पे सवाल उठाना ही गलत है। मैं कहता हूँ उस समय पे सवाल उठाते तब भी गलत था, और आज उठा रहे हो तब भी गलत है।